दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा हमारा मीन फंक्शन। तो एक्सेल में टोटल 4 मीन फंक्शन है। पहला मीन, तो मीन में आपको लॉजिकल वैल्यू और टेक्स्ट को इग्नोर करके जो डेटा सेट में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो आपको आउटपुट में आता है। और मीन ए में इग्नोर नहीं होता है लॉजिकल वैल्यू और टेक्स्ट वैल्यू, और सबसे छोटी वैल्यू जो होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, वो आपको आउटपुट में आता है। मीन इफ में आप जो कंडीशंस लगाते हैं उसमें सबसे छोटी वैल्यू जो होती है वो आता है। और डी मीन में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है फील्ड में डेटाबेस के अंदर वो आपको मिलती है। तो चलिए एक एक करके सारे फंक्शंस को लगाते हैं। तो ये हमारा डेटा सेट है। तो हम देखना चाहते हैं कि मिनिमम रेट किस प्रोडक्ट की है। तो यहाँ पे मैं नंबर सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके और मैं देखूंगा तो यहाँ पे जो सबसे मिनिमम रेट है वो है 15, जो कि है मैगी 70 ग्राम की। अब मैं मीन ए और मीन में आपको डिफरेंस बताऊंगा। तो ये सेकंड डेटा सेट जो आप देख रहे हैं, इसके थ्रू आप जानेंगे कि मीन और मीन ए में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि फॉल्स की जो बुलियन वैल्यू होती है वो 0, और ट्रू की जो बुलियन वैल्यू होती है वो 1, और टेक्स्ट की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो मैं आपको पहले मीन लगा के दिखाता हूँ इस डेटा सेट में। तो मीन अगर आप लगा के देखते हैं तो यहाँ की सबसे मिनिमम वैल्यू हो जाती है 0.25, क्योंकि मीन फंक्शन में आपको ये लॉजिकल वैल्यूज और टेक्स्ट को इग्नोर कर देता है। अब मैं लगाता हूँ मीन ए, तो आप डिफरेंस देख सकेंगे। और मैं सेलेक्ट करता हूँ ये डेटा सेट और सेलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। तो यहाँ ये 0 बोल रहा है क्योंकि फॉल्स की वैल्यू 0 होगी, तो मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 है। तो इसने लॉजिकल वैल्यू और टेक्स्ट को इसमें इग्नोर नहीं किया है। तो अब हम चलते हैं अपने मीन इफ्स की तरफ। तो इफ्स है, ये लॉजिकल कंडीशन है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ पहले मिनिमम रेंज, जो कि होगा आपका रेट, और क्राइटेरिया रेंज। तो मुझे देखना है कि मैन्युफैक्चरर में जो है ये नेस्ले में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू की, स्मॉलेस्ट रेट की कौन सी प्रोडक्ट है। तो मैं डालूंगा नेस्ले और मैं ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 15 है नेस्ले की मैगी 70, ये हमारी सबसे छोटी रेट की प्रोडक्ट है। अब मैं आपको डी मीन दिखाता हूँ, जो कि डेटाबेस में काम करता है। तो यहाँ मैं डेटाबेस लेता हूँ, डेटाबेस में ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ कॉमा देता हूँ। फील्ड मुझे रेट चाहिए, और यहाँ पे मैं कॉमा देने के बाद क्राइटेरिया में मैं ये पूरी वैल्यू डेटा सेट की तरह सेलेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं झंडू बाम और नेस्ले कॉफी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ झंडू बाम, और झंडू बाम का 135 है, और नेस्ले का जो है यहाँ नेस्ले कॉफी क्लासिक कॉफी ये 300 है। तो इन दोनों में सबसे छोटी वैल्यू जो है वो हमारी 135 है, जो कि है झंडू बाम 50 ml की। तो आशा करता हूँ कि आपको मिनिमम सीरीज की ये एक्सेल की फंक्शन अच्छी तरीके से समझ आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग सीको क्विक गाइस।